हाय डियर स्टूडेंट्स, कम बैक टू ऑनलाइन क्लास। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस वाले चैप्टर में अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा लेंस प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र का निगमन किए थे। आज हम लोग उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक, क्यों कैसे आएगा, तो आइए चलते हैं। हम लोग पहले उत्तल गोलीय पृष्ठ क्या होता है पिछले वाले वीडियो हमने बताया था। अब थोड़ा समझ लेते हैं। तो आपने क्या कहा था, उत्तल गोलीय पृष्ठ किसी पदार्थ के का कटा हुआ भाग होता है जो बीच में क्या है, उभरा हुआ होता है, बीच में उभरा हुआ होता है और किनारों पे दबा हुआ होता है। जैसे देखिए, अगर ये देखिए कोई पदार्थ होगा, इधर इस साइड में कोई पदार्थ इस तरह से हो, ऐसे कोई पदार्थ हो, उसका इस पृष्ठ को कट करना हो, उत्तल गोलीय पृष्ठ बनाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह से कट करेंगे ताकि बीच में क्या है, उभरा हुआ दिखाई दे। तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्तल गोलीय पृष्ठ कहते हैं। चलिए आज इससे रिलेटेड प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन करना है। तो हम लोग एक उत्तल गोलीय पृष्ठ लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है जो बीच में उभरा है और किनारों पे दबा हुआ है। इसका मिड पॉइंट जो मध्य बिंदु है, ये गोलीय पृष्ठ का ध्रुव होगा। अब ध्रुव के बाद हमें क्या लेना है, वक्रता केंद्र इसका लेना है। तो वक्रता केंद्र इस उत्तल गोलीय पृष्ठ के दबे हुए भाग की तरफ होगा और इसके इस तरफ आएंगे तो इस साइड में वक्रता केंद्र होगा इसका, ये वक्रता केंद्र सी है। अब देखिए जो गोलीय पृष्ठ हम लिए हैं, उत्तल गोलीय पृष्ठ है। ये कैसा गोलीय पृष्ठ है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है। ये कैसा, उत्तल गोलीय पृष्ठ है। उत्तल गोलीय पृष्ठ के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये इसकी मुख्य अक्ष होगी, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इसकी मुख्य अक्ष होगी। ये कांच का बना होता है, इस तरफ ठोस होगा, तो ये P क्या है, ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, और ये जो लाइन है P और C से ऊपर जा रही है, क्या है इसकी मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष है। अब देखिए हमें एक वस्तु लेनी है, किस पे, उत्तल गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पे। तो यहाँ पास हम एक वस्तु लेते हैं, बिंदु वस्तु। ये क्या है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु से है यहाँ से। तो ये क्या है, बिंदु वस्तु है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे आपको मैं पीछे वाले वीडियो में भी ये बताया था कि किसी गोलीय पृष्ठ का अभिलंब क्या होता है, उसे किसी बिंदु पे अभिलंब खींचना होगा तो कहाँ से खींचेंगे, तो हमेशा एक बिंदु लेते हैं इस पे, और अभिलंब क्या होता है, किसी गोलीय पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु और उसके वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है, वो क्या है, अभिलंब का कार्य करती है। तो हम क्या करते हैं, इस गोलीय पृष्ठ का अभिलंब लेंगे जो C और गोलीय पृष्ठ पे स्थित किसी बिंदु से होकर जाएगा। इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तो ये क्या है, अभिलंब है, इसको N से जोड़ कर लेते हैं हम लोग। तो अभिलंब क्या है, गोलीय पृष्ठ का, किसी गोलीय पृष्ठ के पर स्थित बिंदु तथा उस गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, इसलिए इसको N से नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास अभिलंब क्या हो गया, NC। अब हमारे पास मुख्य अक्ष पे एक बिंदु वस्तु क्या है, O है, उससे बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलेंगे, इस तरफ जाएंगे। एक किरण लेते हैं जो बिंदु A पे जाके मिले, यहाँ से एक आपतित किरण लेते हैं। पीछे वाले वीडियो में हमने समझा था आपतित किरण क्या होती है, वह किरण जो किसी वस्तु चलकर
किसी गोलीय पृष्ठ या किसी दूसरी वस्तु जाके पड़ती है उससे क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो हमारे पास आपतित किरण क्या है, OA। अब OA जैसे यहाँ जाएगी तो ये गोलीय पृष्ठ पारदर्शी होता है, जिसका यहाँ पास अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो ये क्या है, इधर जो माध्यम होगा, अब इधर क्या माध्यम होगा, अगर वायु में रखा है तो वायु से किसमें, कांच में प्रवेश करेगी, अर्थात इस गोलीय पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेगी। और ये ठोस होता है। तो आपको ने कहा था माध्यम दो प्रकार के होते हैं यहाँ पास, विरल और सघन। कांच क्या है, चूंकि ठोस है, इसके अणु बहुत समीप आ जाते हैं, इसलिए बहुत कम स्पेस होगा किसके अपेक्षा, वायु के अणुओं की अपेक्षा, इसलिए कांच क्या होगा, सघन माध्यम का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, सघन माध्यम का। और हम लोग पीछे वाले वीडियो में भी सघन माध्यम को क्या माने थे, इसके अपूर्णांक को N2 माने थे। तो सघन माध्यम इसका अपूर्णांक N2, और वायु किस माध्यम का कार्य करेगा, विरल माध्यम का, विरल माध्यम। और इसके अपूर्णांक को हम लोग क्या माने थे, विरल माध्यम के अपूर्णांक को N1 माने थे। तो यहाँ भी सघन माध्यम के अपूर्णांक को हम क्या लेके चलेंगे, N2 लेके चलेंगे, और विरल माध्यम के अपूर्णांक को क्या लेके चलेंगे, N1 लेके चलेंगे। अब देखिए ये जो प्रकाश किरण जो आपतित लिए थे OA, इसका अपवर्तन होगा। तो आपको पीछे अपवर्तन में ये पढ़ा जाता है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, इसलिए ये जो प्रकाश किरण है OA, जैसे इसका अपवर्तन होगा तो अभिलंब NC जो है इसकी ओर क्या है, झुकेगी। इसको मान लेते हैं B। अब देखिए प्रकाश किरण अभिलंब की ओर जब झुक जाएगी तो ये इधर की ओर बाहर की ओर जाएगा अभिलंब से, इसको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष पे स्थित किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, और इस तरह से बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, I। कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। आपको पीछे फिर देखिए हमको फार्मूला प्रूफ करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद बिंदु जो A है जो गोलीय पृष्ठ पे है, इससे एक लंब डालेंगे मुख्य पे, जो P के बिल्कुल समीप होता है, इसको क्या मान लेंगे M, और इसकी ऊंचाई कितनी, स्मॉल h। इस तरह से ये हमारा चित्र बन जाएगा। अब इसमें क्या हमको दूरियां लेनी है, दूरियां हमेशा कहाँ से लेंगे, ध्रुव से लेते हैं। ध्रुव P से P वस्तु की दूरी जो है उसको किससे नोट करते हैं, U से। अब ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो U हम लिए हैं ये धनात्मक होगी ऋणात्मक। तो आपको देखिए पीछे वाले वीडियो हमने समझाया था कि जब भी कोई दूरी हम किसी प्रकार से केंद्र के ध्रुव से लेते हैं और वो आपतित किरण के चलने की विपरीत दिशा में होती है तो ऋणात्मक होती है। इसलिए देखिए आपतित किरण की दिशा क्या है, O से A की ओर, अर्थात बाएं से दाएं की ओर है। इसलिए ये दूरी हम लोग क्या है, दाएं से बाएं ओर ले रहे हैं, इसलिए कि किस में लेंगे, माइनस में। P से वस्तु की दूरी, P से तो वस्तु की दूरी, P से प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे नोट करते हैं, V से। ये दूरी भी ऋणात्मक होगी, क्यों ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये भी आपतित किरण की विपरीत दिशा में ली गई दूरी है। तो P से O की दूरी और P से किसकी दूरी हो गई, प्रतिबिंब I की दूरी हो गई। अब देखिए P से हमको वक्रता त्रिज्या लेनी है, तो ध्रुव P और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। इसको किससे नोट करेंगे, कैपिटल R से। अब देखिए यहाँ पास हम R को प्लस में लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि आप जिस तरफ आपतित किरण जा रही है उसी दिशा में हम दूरी P से ले रहे हैं। तो देखिए आपतित किरण दिशा O से A की ओर अर्थात बाएं से दाएं की ओर है, और ये दूरी भी हम ध्रुव से बाएं से दाएं की ओर ले रहे हैं, इसलिए इसको धनात्मक लेंगे। इस तरह से वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V, और जो वक्रता केंद्र उसकी दूरी वक्रता त्रिज्या R आ जाएगी। ये पूरा हमारा अब चित्र बन के
तैयार हो गया। अब हमको फार्मूले का निगमन करना है। ये किस पृष्ठ द्वारा? गोलीय अपवर्तन का सूत्र, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश की अपवर्तन का सूत्र। ये क्या होता है? पीछे भी हम दिखाए थे N2 अपान V माइनस N1 अपान U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R। ये फार्मूला है, ठीक। इसी को हम लोग लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, आपको हमने बताया था, क्योंकि N2 अपान N1 को हम N मानते हैं तो N अपान V माइनस 1 अपान U N माइनस 1 अपान R। तो ये फार्मूला था जो हम पीछे भी अवतल पृष्ठ से पीछे वाले वीडियो में हम लोग प्रूफ किए थे। आज हम इस चीज़ को किस पृष्ठ से प्रूफ कर रहे हैं? गोलीय उत्तल पृष्ठ से। तो ये फार्मूला है जो हम लोगों को प्रूफ करना है। अब चलिए आते हैं, पीछे भी हमने क्या लिया था? बहिष्कोण लिया था। यहाँ भी हमको बहिष्कोण लेना है। इसमें भी वहाँ पास पीछे वस्तु के मुख्य अक्ष और वस्तु से चलने वाली जो किरण के बीच में कोण अल्फा, ये कोण बीटा, और इस कोण को हम लोग क्या मानेंगे? गामा मानेंगे। एक और हमको आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R का मान चाहिए। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, उससे हम I से जोड़ करते हैं क्योंकि इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, आपतित किरण हमने आपको बताया था OA है और अभिलंब क्या है? NC है। तो इन दोनों के बीच ये कोण जो बन रहा है इसी को क्या है? आपतन कोण I से I है। और अपवर्तन कोण क्या होता है? अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो अपवर्तित किरण है ये B है। ये कौन सी किरण? अपवर्तित किरण है। और इसके बीच में B और अभिलंब ये है NC, इसके बीच में कोण ये R होगा, लेकिन इसका सीसा भी कोण, क्योंकि इस किरण को हम इधर की ओर बढ़ा रहे हैं तो ये वाला कोण हो जाएगा। तो ये क्या होगा? R होगा। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास। एक त्रिभुज हमारे पास AOC है, ठीक, और जिसमें अल्फा और गामा एक साथ आएंगे, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास AIC है जिसमें बीटा और गामा एक साथ आएंगे। अगर हम सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं AOC, ठीक, तो प्रूफ में आते हैं, सीधे करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग त्रिभुज क्या लेके चलेंगे? AOC। तो त्रिभुज AOC में ये पूरा चित्र का पार्ट है, इसलिए लाइन कर लेते हैं ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो। इस त्रिभुज में अगर ध्यान से देखेंगे तो जो CA भुजा है इसको बाहर की ओर बढ़ा रहे हैं, और इसकी अगली भुजा क्या है? OA है। इसके बीच में ये कोण बन रहा है बाहर, और ये क्या होगा इस त्रिभुज के लिए? बहिष्कोण। यहाँ जो बहिष्कोण है वो क्या है? I। इस त्रिभुज में जो बहिष्कोण है वो क्या है? आपतन कोण I। I क्या है? बहिष्कोण है। और किसी देखिए ये इस तरह से अगर थोड़ा समझें इसको तो ये इस तरह से बना हुआ है, ये O है, सॉरी ये A है, और यहाँ पास O है, यहाँ पास क्या है? C है, और ये वाली जो भुजा है इसको बाहर आगे को बढ़ा रहे हैं तो ये कोण बन रहा है I। जब त्रिभुज किसी त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित किसी भुजा को जब बाहर की ओर बढ़ाते हैं तो उस बढ़ी हुई भुजा और उसकी जो दूसरी भुजा है उसके साथ जो बना कोण होता है उसे क्या कहते हैं? बहिष्कोण कहते हैं। और बहिष्कोण किसी त्रिभुज का क्या होता है? जो बहिष्कोण है, जहाँ बहिष्कोण बढ़ता है त्रिभुज के उस शीर्ष के आंतरिक कोण को छोड़कर दो जो कोण और से दूर होते हैं बचते हैं उनके योग के क्या होता है? बराबर। तो इसका मतलब I बराबर होगा इस कोण के और इस कोण के योग के, और इसको हम लोग अगर देखें चित्र से क्या है? ये गामा है और ये कोण क्या है? अल्फा है। तो I बराबर होगा गामा प्लस अल्फा के। तो ध्यान से देखिए I इक्वल होगा गामा प्लस अल्फा के। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा
प्लस अल्फा, ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो इस त्रिभुज की बात। उसी तरह से देखिए हमारे पास जो दूसरा त्रिभुज है ए आई सी, ठीक, इसमें बहिष्कोण का कार्य कौन कर रहा है, आर, और आर बहिष्कोण का कार्य कर रहा है तो आंतरिक कोण गामा है और यहाँ पास क्या है, बीटा है। अब त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज ए आई सी में कौन सा कोण बहिष्कोण है, आर। आर कैसा कोण है, बहिष्कोण है। और बहिष्कोण क्या है, त्रिभुज के जो दूर आंतरिक दो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। इस तरह से आर इक्वल होगा गामा प्लस बीटा के। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा प्लस बीटा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब हमको क्या है, जो कि अपवर्तन का सूत्र निकालना है। तो यहाँ प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं, 2 नियम, एक तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। जो पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन का, लेकिन हम लोग इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, उसको लेकर चलेंगे। और स्नेल का नियम क्या होता है, आपतन कोण आई त्रिज्या और अपवर्तन कोण आर की त्रिज्या यानी साइन आर का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। और नियतांक क्या होता है, अपवर्तनांक। तो यहाँ पास हम क्या लिख चलेंगे, अब स्नेल के नियम से जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1n2। और 1n2 की हो आपको ने बताया था, इसको क्या लिखते हैं, n2 अपान n1। 1n2 ये पहले विरल माध्यम यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक होता है, इसलिए इसको लिखते हैं 1n2। और इसी को अलग अलग जब माध्यम का अपवर्तन लेंगे तो जिसका अपवर्तनांक होता है उसको अंश में यानी n2 अपान पहले का अपवर्तनांक n1 माने थे, इसलिए यहाँ n2 अपान n1 हो जाएगा। आपको हमने पीछे वाले वीडियो में भी समझाया था कि जो यहाँ अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये बहुत सूक्ष्म कोण होते हैं। क्योंकि ये प्रकाश किरण जो वस्तु से चल रही है वो सिर्फ एक किरण नहीं होगी, यहाँ बहुत सारी किरणें इस तरह से आगे की ओर बढ़ती हैं, ठीक। तो अगर ये बिंदु ए यहाँ बहुत समीप होगा तो उस स्थिति में कोण आई और आर बहुत छोटे होंगे और अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे होंगे। अगर आई आर बहुत छोटे कोण है, अति सूक्ष्म कोण होंगे, तो जो साइन आई है इसको हम साइन आई को आई लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि कोण अल्फा बीटा गामा कोण आई व आर बहुत छोटे कोण हैं, इसलिए साइन आई को लगभग में आई के बराबर लिखेंगे और साइन आर को लगभग में आर के बराबर लिख चलेंगे। और साइन आई के स्थान पे फिर क्या रख लेंगे हम, आई, और आर के साइन आर के स्थान पे आर हो जाएगा। और यहाँ क्या है, n2 अपान n1। इसको इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पास n1 आई, ये क्या हो जाएगा, n2 आर। और हमारे पास देखिए समीकरण 1 और 2 से आई और आर के मान है। तो n1 आई का मान गामा प्लस अल्फा और समीकरण 2 से आर का मान गामा प्लस बीटा है। तो ये दोनों मान हम लोग कहाँ रखे, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो n1 गामा क्या हो जाएगा, n1 गामा हो जाएगा प्लस n1 अल्फा हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n2 गामा प्लस इधर n2 बीटा हो जाएगा। और हम गामा वाले पद को एक तरफ करते हैं तो n1 गामा को उधर ले जाते हैं, n2 बीटा को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा n1 माइनस n2 बीटा, ये प्लस में इधर आए माइनस में, प्लस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n1 गामा।
इसमें से हम गामा को कॉमन कर लेते हैं, तो -n2 बीटा प्लस n1 अल्फा, गामा कॉमन करेंगे तो n2 माइनस n1। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3। अब हमको देखिए फार्मूले के अनुसार u क्या चाहिए, फार्मूले के अनुसार n2 n1 चाहिए था, वो हमारे पास है, यहाँ पास क्या चाहिए u v और r चाहिए। तो इसका मतलब है बीटा अल्फा और गामा ये हटने चाहिए, तभी भी आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा के मान निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पास हमारे पास देखा जाए 3 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। अल्फा के लिए देखिए ओ ए एम एक समकोण त्रिभुज, गामा के लिए जो हमारे पास है ए पी सी, और तीसरा समकोण त्रिभुज ए पी बी, ए पी आई। तो अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ओ ए एम में, ओ ए एम में अगर हम इस पे जाते हैं तो यहाँ से अल्फा, आपको हमने पहले कहा कि अल्फा बहुत सूक्ष्म कोण होगा, तो अल्फा को हम लगभग में क्या मान सकते हैं, tan अल्फा। और आपको हमने कहा था कि जो tan अल्फा होगा वो लंब बटे आधार के बराबर होगा। तो देखिए अल्फा के सामने की जो भुजा है इस समकोण, तो ये ना यहाँ 90 डिग्री कोण होगा, इसके सामने भुजा क्या है AP, जो लंब का कार्य करेगी। ठीक, तो AM जो लंब का कार्य करेगी, और आधार क्या है OM। AM को हम लोगों ने क्या माना है H, और OM अर्थात OP लगभग ये समीप ही होगा, इसी बराबर होगा, इसलिए OM को के स्थान पे क्या रखेंगे -U। फिर देखिए अब हमको ये तो अल्फा का मान निकल आया, किसका मान चाहिए बीटा का। बीटा के लिए देखिए समकोण त्रिभुज IAP लेके चलेंगे, तो समकोण त्रिभुज IAP में अगर हम लोग यहाँ से बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा के सामने भुजा M ही होगी, तो बीटा को भी हम लोग लगभग क्या मानेंगे tan बीटा, क्योंकि बीटा क्या है छोटा होता है, और tan क्या है देता है लंब, लंब क्या है लंब क्या है AM, और आधार क्या है IM। वो आपको PM के बिल्कुल समीप है, इसलिए AM तो H रहेगा, और जो IM है उसको IP मान सकते हैं। तो यहाँ से IP देखिए क्या है -V। अब हमको क्या चाहिए, गामा चाहिए, तो गामा के लिए देखिए समकोण त्रिभुज CAP में गामा भी बहुत छोटा होगा, इसलिए गामा को इक्वल टू tan गामा मानेंगे, और गामा के सामने की भुजा जो है वो AP है, AM है। गामा के सामने भुजा क्या है AM है, और आधार क्या है CM, और M आपको हमने जैसे पहले भी बताया कि M बहुत P के समीप है, इसलिए हम इसको CP मान सकते हैं। तो ये H अपन और CP इक्वल टू क्या है R है। अब देखिए हम क्या करेंगे, किसके मान अल्फा बीटा और गामा के मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो देखिए मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर आते हैं। यहाँ से फिर हमको कहाँ जाना है, समीकरण 3 में किसके किस मान रखने हैं, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू कितना H/-U, बीटा इज इक्वल टू H/-V, व गामा इज इक्वल टू H/R कहाँ रखने पर, समीकरण 3, ये 3 है समीकरण हमारा, में रखने पर। तो देखिए इसमें रखते हैं अल्फा
का मान बीटा, पहले बीटा का मान रखेंगे तो यहाँ पास क्या है माइनस इंटू, और बीटा यहाँ हमको मिला है कितना h अपान माइनस वी प्लस समीकरण 3 में यहाँ पास क्या n1 है तो n1 लेंगे, और अल्फा का मान देखिए हम लोग को मिला है h अपान माइनस यू इज इक्वल, समीकरण 3 में ही देखिए यहाँ पास गामा है, गामा का मान क्या मिला है हमको h अपान आर, और आगे यहाँ पास क्या है n2 माइनस n1, यहाँ देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये n2 और h कॉमन कर लेते हैं तो n2v माइनस प्लस का गुणा, यहाँ देखिए माइनस है इसको माइनस कर देगा तो n1u, और इधर बचेगा h अपान आर n2 माइनस n1, h से h ये कैंसिल, देखिए हमारा फार्मूला आ गया n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r, जो कि प्रूफ हो गया। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो यही प्रूफ करना था हमको, n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r, प्रूव्ड। अब देखिए अगर ये वाला लाना है तो आपको हमने कहा था पहले से कि हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में n1 से अगर भाग करते हैं तो ये n2 अपान n1 भी हो जाएगा, माइनस इसको भाग करेंगे n1 से n1 तो n1 से n1 ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपान u, यहाँ भाग करेंगे तो n2 अपान ये हो जाएगा n2 अपान n1 माइनस 1 अपान r। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में n1 से भाग करेंगे तो n1 से भाग करेंगे n2 अपान n1 होगा, यहाँ भाग करेंगे तो n1 अपान n1 से n1 कट के 1 अपान u बचेगा, और यहाँ का भाग करेंगे तो n2 अपान n1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा n1 अपान n1 1 हो जाएगा यहाँ भी, ठीक। और आपको हमने पहले ही बताया है कि ये 1 इंटू n2 अपान n1, और जो n2 अपान n1 है चूँकि इसी को हम 1 इंटू मानते हैं या फिर इसी को n लिखते हैं, और जैसे हम इसके स्थान पे n लिखेंगे तो दूसरा वाला सूत्र आ जाएगा n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। तो ये आज का टॉपिक था, क्या था, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जो क्या n2 अपान v माइनस n1 अपान u n2 माइनस n1 अपान r होता है। इसका हम लोग निगमन किए। इस पे सबसे पहले हम क्या है बहिष्कोण लेके चलेंगे, चित्र बनाएंगे। I बराबर होगा गामा प्लस अल्फा के, R बराबर होगा गामा प्लस बीटा के। समीकरण एक हो तो स्नेल का नियम लेंगे, साइन आई अपान साइन आर 1 इंटू n2 अपान n1 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये लेके चलेंगे। फिर I और R बहुत छोटे होने के कारण साइन आई के स्थान पे I रखेंगे, साइन आर के स्थान पे R रखेंगे, तो I अपान R देगा, ये n2 अपान n1 हो जाएगा। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, n1I इक्वल n2R। फिर यहाँ समीकरण 1 से I का मान रखेंगे गामा प्लस अल्फ़ा, 2 से क्या है R का मान रखेंगे गामा प्लस बीटा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा समीकरण 3 मिल जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, अल्फ़ा बीटा और गामा के मान निकाल के यहाँ रखने होंगे, क्यों, क्योंकि यू वी और आर के मान चाहिए। तो अल्फ़ा इक्वल टू इस त्रिभुज में ओ ए पी, अल्फ़ा टेन अल्फ़ा आधार लंब ए एम अपान आधार ओ एम, और इसको एच, ये क्या है माइनस यू माने हैं। उसी तरह से बीटा निकालेंगे तो एच अपान माइनस वी आएगा, गामा निकालेंगे तो ये क्या है एच अपान आर आएगा। इन तीनों अल्फ़ा बीटा और गामा के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। एच इधर कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पहला फार्मूला। फिर क्या करेंगे, n1 से हम डिवाइड करेंगे तो n2 अपान n1 यहाँ 1 हो जाएगा, n2 अपान n1 यहाँ भी 1 हो जाएगा। फिर n2 अपान n1 के साथ भी क्या पुट करेंगे n, तो ये फार्मूला मिल जाएगा। आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके।